नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे और अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी और पीईटी का एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इसमें हम 20 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से अगर आपके 15 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपके क्वेश्चन 10 से नीचे जा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में इतिहास के प्रश्न जरूर 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो बुद्ध चरित किसने लिखी थी? तो बुद्ध चरित हम अश्वघोष ने लिखी थी। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। विक्रम चरित विल्हड़ ने लिखी थी। रामचरित ये लिखी थी संध्याकृत नदी ने लिखी थी। और नवसह सांगचरित लिखी थी पद्मगुप्त ने लिखी थी। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए का थर्ड था, देख लेते हैं ए का थर्ड किस में है। तो ए का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में पोर्ट्स जनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर सी है दिव्यवदान, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बता देते हैं अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें मिलान करना है। यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। उनकी रचना, यूनानी लेखक हैं और उनकी रचना दी गई, हमें सुमेलित करना है। तो मेगस्थनीज किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। टालमी ने कौन सी सब पुस्तक लिखी थी? जियोग्राफी। अज्ञात लेखक हैं पेरिपल्स ऑफ द इरीथियस सी। और पिल्ली ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन, देख लेते हैं। ए का 2 होगा। ए का 2 हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है। बी का 3 भी 2 ऑप्शन में दे रखा है, बी और सी में। सी का ऑप्शन नंबर 4, सी का 4 था, देख लेते हैं सी का 4 किस में दिया है। सी का 4 सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। चीनी यात्री, ये सारे चीनी यात्री हैं, इनको विवरणों के अनुसार में सुमेलित करना है। तो फयान किससे संबंधित है? फयान चंद्रगुप्त सेकंड के समय की राज की स्थिति में आया था, ये इसका सही। ह्वेनसांग हर्ष के समय की राजस्थिति से संबंधित है। और इत्संग ये वेशभूषा खान पीन से संबंधित था। चाओजू कुआं ये चोलकालीन इतिहास से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए है कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो इसका राइट आंसर है अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन नंबर डी है डाइमेकस। तो इसका राइट आंसर है
जेम्स प्रिसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने ही पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर बी है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी है नारद, ऑप्शन नंबर डी है पराशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन स्मृति हमारी मनुस्मृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है पुराण। तो आदि काव्य की रचना रामायण को दी जाती है। तो आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी है भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी है गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ था श्रीमद् भागवत गीता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी गणित, ऑप्शन नंबर डी खगोल। तो शूल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? ऑप्शन नंबर ए है तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी नवम मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है फयान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। कारण है अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। इसका मतलब इसका ये कारण नहीं है। ए का कारण आर का कारण नहीं है, लेकिन ये फयान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, ये सही है। और कारण है अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, ये भी सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए का कारण आर है। तो इसमें नीचे देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है नहीं। बी ऑप्शन नंबर बी है ए और तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सियूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ई है फयान, ऑप्शन नंबर बी है अलीबर्नी, ऑप्शन नंबर सी है मेगस्तनीज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हेनसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए है एक बटाना से, बोग जकोई से, बेबीलोन से, ऑप्शन नंबर डी है बिसोटुन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोग जकोई। बोग जकोई से 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ वो बोग जकोई से प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है खगोल शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है योग, ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा शास्त्र। तो अष्टांग हृदय चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख ये किस संबंधित था? खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित था। प्रयाग स्तंभ लेख ये था समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख ये संबंधित था ये था पुलकेशिन से। और भीतरी था जूनागढ़ था ये स्कंदगुप्त से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हाथी की गुफा अभिलेख था ये खारवेल। ए का सेकंड एक ही में दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त हुआ। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है मस्की, ऑप्शन नंबर बी है गुर्जरा, ऑप्शन नंबर सी है नेट्टर, ऑप्शन नंबर डी है उदय गोलम, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त सभी। तो इस सब में प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य एशिया के बोग जकोई अभिलेख में निम्नलिखित देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है मित्र, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है नासत्य, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अब हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।